स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं तमन्ना और आपके लिए लाई हूं स्पेशल रीडिंग जो कि डेडिकेटेड है बर्थ नंबर 5 के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं बर्थ नंबर 5 वालों की, जिन लोगों का बर्थडे 5th, 14th या 23rd ऑफ एनी मंथ होता है। नंबर 5 रूल्ड होते हैं मर्क्यूरी एनर्जी के साथ, यानी कि ये नंबर रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम, एडवेंचर, कम्युनिकेशन और अडेप्टेबिलिटी को। नंबर 5 के लोग हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर स्कैटर्ड एनर्जी जो है और इम्पल्सिवनेस आपके लिए चैलेंज बन जाता है। सो लेट्स बिगिन। इस रीडिंग में हम बात करेंगे 1 से 15 अक्टूबर 2025 के पीरियड की प्रिडिक्शंस की। इस पीरियड में हम बात करेंगे जनरल थीम की, मनी एंड करियर की, लव एंड रिलेशनशिप की, हेल्थ की, और एक गाइडेंस कार्ड जो आपको यूनिवर्स भेज रहा है। इस बारी का गाइडेंस कार्ड जो है आपके लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो कार्ड है वॉइड ऑफ कोर्स मून फ्रॉम मोनोलॉजी डेक, जो कहता है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब कुछ ऐसा प्लान या सिचुएशन जो आपको हैवी लग रही है, शायद उसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं जो आप इतना सोच रहे हो। बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये, तो बने रहे लास्ट तक ताकि आप जान सके इस पूरे कार्ड की मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल थीम के साथ। जनरल थीम में आपका कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड देखने में बहुत ही इंटेंस लगता है कि एक साइकिल या पेनफुल पीरियड का एंडिंग, बिट्रेल या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। मींस एक जर्नी का एंड और एक पेनफुल क्लोजर। सिंपल शब्दों में ये टाइम फ्रेम आपको कुछ सिचुएशन से अलविदा कहने पर मजबूर कर सकता है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप पैटर्न हो, या फिर एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो कि कोलैप्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पता है गलती क्या होती है कि हम सब लोग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को ट्रेजेडी मान लेते हैं, जबकि असल में ये एक फ्रेश बिगनिंग की गारंटी है। मींस इसका एक हिडन मैसेज है जो कि बहुत पावरफुल है, दैट द वर्स्ट इज ओवर। अगर आप पिछले कुछ समय से स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, या किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो ये भी हो सकता है कि नंबर 5 को थोड़ा सा ड्रेन फील हो रहा है, जैसे कि इनफ इज इनफ। लेकिन याद रखिए कि इस कार्ड के आने से यूनिवर्स कह रहा है कि अब और गिरने की जगह नहीं है, अब बस ऊपर ही उठना होगा आपको। यही ये वो मोमेंट है जब नई सुबह के लिए जगह बन रही है आपकी लाइफ में। मर्क्यूरी लोगों के लिए स्टैग्नेसी खत्म हो रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड एक रीबर्थ एनर्जी का कार्ड है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अभी आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। मेरी एडवाइस आपको है कि ओवर थिंकिंग मत करो इस पीरियड में, क्लोजर को एक्सेप्ट करो। जो चैप्टर खत्म हो रहा है ना, उस पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करिए। अपनी अडेप्टेबिलिटी को यूज करें और नए मौके जो आपकी लाइफ में आएंगे उन्हें ग्रैब करने के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, रिलीज बिफोर रिन्यूअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दूं तो शायद आपके करियर में कोई सेटबैक आ रहा था या रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ था, आपको रिलीज करना होगा ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। सो इससे चलते हैं हम अब करियर और फाइनेंस की तरफ। करियर और फाइनेंस में आपका कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड स्पीड, प्रोग्रेस और रैपिड मूवमेंट का सिंबल है। मतलब आपके करियर और फाइनेंस मैटर में अभी एकदम से फास्ट प्रोग्रेस होने के चांसेस है। और अगर आप जॉब में हो तो जो भी डिलेड प्रोजेक्ट्स थे वो सडनली फॉरवर्ड बढ़ने लगेंगे। अगर आप बिजनेस में हो तो न्यू क्लाइंट्स, कोलैबोरेशन या डील्स
फास्ट पेस पे आ सकती है आपकी तरफ। फाइनेंस की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो आ सकता है, जैसे एक कोई पेंडिंग पेमेंट रिलीज हो जाए या फिर एक सडन बोनस मिल जाए आपको। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉशन दूंगी नंबर 8 कि इस फास्ट पेस में इम्पल्सिव स्पेंडिंग भी हो सकती है। सो बी केयरफुल एंड केयरफुली प्लानिंग ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आप ट्रैवल या कम्युनिकेशन वर्क बेस में हो या फिर सेल्स और मार्केटिंग, राइटिंग, हीलिंग, कोचिंग, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत एक्टिव और पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैं एडवाइस देना चाहूँ तो मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन को, हर एक कम्युनिकेशन को सीरियसली लो। हर मैसेज या प्रपोजल को टाइम पे रिस्पॉन्ड करिएगा। अपने नेटवर्क को यूटिलाइज करिए क्योंकि इस वक्त कनेक्शन से ही फायदा आपको मिलेगा। क्विक डिसीजंस लीजिएगा, लेकिन हर डिसीजन से पहले बेसिक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। पेस फास्ट होगी लेकिन अपना फोकस लूज मत करिएगा इस पीरियड में। और इससे हम चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप में आपका कार्ड आया है डेविल कार्ड। ये कार्ड अटैचमेंट, टॉक्सिसिटी और अनहेल्दी पैटर्न्स को दिखाता है। मतलब कि इस पीरियड में आपको अपने रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी, कंट्रोल या ऑब्सेशन जैसे पैटर्न्स हो सकता है कि दिखे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है उन्हें पोजेसिवनेस, जेलसी या फिर एक पावर स्ट्रगल उनके सामने आए। शायद आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करे इस पीरियड में, या फिर आप या आपके पार्टनर में पोजेसिवनेस या कंट्रोलिंग टेंडेंसीज भी दिख सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके हो सकता है कि इस पीरियड में कोई इंटेंस अट्रैक्शन हो जाए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगी, और अगर लॉन्ग टर्म हुई तो शायद वो टॉक्सिक बन सकती है। डेविल कार्ड अगर आपको मैं बताऊं तो एक वार्निंग देता है कि अपने हार्ट के साथ साथ अपनी अक्ल को भी यूज करो। इस कार्ड का लेसन ये है कि अटैचमेंट और लव में फर्क होता है और उस फर्क को आपको समझना होगा इस पीरियड में। अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप में आप खुद को लूज कर रहे हो ना, तो ये कार्ड कह रहा है कि अभी अपने पैटर्न्स पे नज़र डालो, समझो, और अगर ज़रूरत है तो फिर ब्रेक फ्री करो उन पैटर्न से। यानी कि अपनी फ्रीडम को आपको वैल्यू देनी होगी, क्योंकि डेविल कार्ड आपको वार्निंग क्वेश्चन भी पूछता है, दैट आर यू ट्रैप्ड। नाउ इसके बाद हम चलते हैं हेल्थ की तरफ। हेल्थ में आपका कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड हीलिंग और ट्रांजिशन दिखाता है। मतलब अगर आप पिछले कुछ टाइम से हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे थे, तो अब आप धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रहे हो। ये एक जर्नी फ्रॉम स्ट्रेस टू बैलेंस का कार्ड है, लेकिन इसका मतलब है कि हीलिंग इस पीरियड में स्लो और ग्रेजुअल होगी, इंस्टेंट नहीं होगी। मेरी एडवाइस आपको ये है, नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे फोकस करो। वाटर रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान देना, हाइड्रेशन, किडनी या फिर एसिडिटी जैसी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। मेंटली अपना टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है आपके अराउंड, उसको आप अवॉइड करें। वो आपके हेल्थ के लिए इस वक्त बेस्ट मेडिसिन होगी। कीवर्ड यहाँ है स्लो बट स्टेडी रिकवरी। अगर आप एंजाइटी या स्ट्रेस से डील कर रहे हो तो अभी थेरेपी या मेडिटेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर फिजिकल हेल्थ इश्यूज है तो डॉक्टर की एडवाइस और रूटीन को फॉलो करना आपके हीलिंग को एक्सेलरेट करेगा और आपकी हेल्थ को एक बेटर डायरेक्शन में लेके जाएगा। बट आपको अपना फोकस और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और अब चलते हैं इसके साथ अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है स्पेशल गाइडेंस कार्ड। और यहाँ आपके लिए निकला है वॉइड ऑफ कोर्स मून।
नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल कार्ड है। मतलब कि जो टेंशन आप ले रहे हो या जो अननेसेसरी सिचुएशन में अपना टाइम, पैसा या इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक्चुअली आपको रिजल्ट नहीं देने वाली। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो प्लान वेस्टफुल लग रहे हैं उन्हें आपको अभी या तो होल्ड कर लेना चाहिए या फिर ड्रॉप कर देना चाहिए। हर चीज को फोर्स मत करो, क्योंकि सब कुछ अपने राइट टाइम पे खुद ही अनफोल्ड होता है। ये पीरियड आपको सिखाता है पेशेंस, और ये कहता है कि कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेस्ट डिसीजन होगा आपके लिए। सो बर्थ नंबर 5 के लिए ये वक्त एक बड़ी लर्निंग का है। लेट गो ऑफ एम्प्टी स्ट्रगल्स, ओनली वेयर रिजल्ट्स आर विजिबल आप वहीं पे अपनी एनर्जी लगाइए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसका मतलब है जो फियर आपके दिमाग में है वो रियलिटी बनने नहीं वाली। मतलब अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मेरी जॉब चली जाएगी या फिर मेरे रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा या मेरा प्लान फेल हो जाएगा, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है रिलैक्स। ये सिर्फ आपके दिमाग का इल्यूजन है। ये कार्ड एक रिमाइंडर है कि कभी कभी जो सिचुएशन आपको स्टक लगती है ना, उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। आपको अपने एनर्जी को उन चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। ऑल राइट, इसके बाद एक और चीज़ कहती है कि अगर आप किसी अननेसेसरी फाइट या आर्ग्यूमेंट में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो तो छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि एक प्लान फ्लॉप हो रहा है तो आपको इस वक्त टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका वैसे भी आपकी लाइफ में हो सकता है कोई बड़ा रोल ना हो। यहाँ मैसेज क्लियर है that do not overthink, do not panic. यूनिवर्स आपको बिगर और बेटर चीजों की तरफ लेके जा रहा है। तो बर्थ नंबर 5 वालों के लिए ये 1 to 15 अक्टूबर 2025 एक टर्निंग पॉइंट जैसा होगा। यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं जनरल थीम में जो है वो बोल रहा है कि एक पेनफुल साइकिल खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। करियर में हम देख सकते हैं एक रैपिड ग्रोथ और प्रोग्रेस जो कि स्पीड से चलेगी, और रिलेशनशिप में अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ब्रेक करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। हेल्थ में ग्रेजुअल रिकवरी और पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ये गाइडेंस क्लियर मैसेज दे रहा है आपको कि जो चीज़ें आपको डरा रही हैं उसका कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉजिटिव रियलिटी है जो आपके लिए वेट कर रही है। नंबर 5, आप लोगों की असली स्ट्रेंथ क्या होती है? आप लोगों की असली स्ट्रेंथ है अडेप्टेबिलिटी और कम्युनिकेशन। जब आप अपने फियर्स को छोड़कर अपनी जो एडवेंचरस स्पिरिट है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो यूनिवर्स हमेशा आपके लिए नए डोर्स ओपन कर देता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट करी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और याद रखें कि आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में है। बस आपको अपनी माइंडसेट और सोच को पॉजिटिव रखना होगा।